हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। और आज नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फंडामेंटल से रिलेटेड, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से मैनेज किया जाए। उसके अंदर जो सर्विसेज हैं, जो ऑप्शन, जो हिडन फीचर्स दिखाई पड़ते हैं, उन सभी को किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे। बेस से स्टार्ट करेंगे। ये अपने पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना मीन्स स्टार्ट मेनू में क्या होता है या फिर टास्क बार में क्या क्या सर्विसेज हम पिन कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में दिखने वाले आइकन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और लगभग अगर हम कोर्स की बात करें माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से तो लगभग इसमें 30 to 35 वीडियो, 30 से 35 वीडियो आपको मिलने वाली है विंडोज़ 10 को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए। क्योंकि यू नो दैट कि जब हम विंडोज़ 10 का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से ऐसी सर्विसेज हैं जो हिडन रहती है, जो हमें नहीं मालूम पड़ पाता, क्योंकि ज़्यादातर हम जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट के लिए, कि एक गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लिया या फिर मोजिला इंस्टॉल कर लिया, उस पर हम इंटरनेट का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर हमने वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे टास्क परफॉर्म करने के लिए विंडोज़ 10 यूज़ किया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे यूसेज होते हैं और आज का जो एजेंडा है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल पैनल से। सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल को चेक करेंगे, उसमें दिखने वाले हर एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। और कंट्रोल पैनल कंप्लीट करने के बाद फिर हम स्टार्ट मेनू में दिखने वाले आइकन, जो भी स्टार्ट मेनू में आइकन दिखाई पड़ते हैं, उन आइकन्स के बारे में बात करेंगे। और फिर कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टी, हार्ड डिस्क का मैनेजमेंट, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना विंडोज़ 10 में, मल्टीपल कंटेंट को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं एंड स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली कंट्रोल पैनल को सर्च कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप रन पे विंडो प्लस आर करेंगे ना, यहाँ पे अगर आप कंट्रोल टाइप कर देंगे तो ये डायरेक्टली आपके कंट्रोल पैनल पे पहुँचा देगा। ठीक है, रन पे टाइप किया, ये डायरेक्टली कंट्रोल पैनल पे पहुँचा दिया। सर्च मेनू पे टाइप करेंगे, जो अपने पास सर्च बटन है, इस पर टाइप करेंगे तो ये आप देखिए सेम ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कंट्रोल पैनल का, राइट। चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल पैनल है क्या और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विंडोज़ 10 या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। क्योंकि अभी हम विंडोज़ 10 की बात कर रहे हैं तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल पैनल का यूसेज विंडोज़ 10 में किस तरीके से होगा, क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। क्योंकि कंट्रोल पैनल के अंदर जो दिखने वाले आइकन हैं विंडोज़ 7, 10 और 8 लगभग सेम रहते हैं, किसी में कम और किसी में कुछ ज़्यादा आइकॉन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नाम से लग रहा है कंट्रोल पैनल मींस जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल सर्विसेज या मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। उन ऑप्शन और सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा कंट्रोल पैनल, राइट। इसमें एन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, क्रेडेंशियल मैनेजर है, AC ऑफ एक्सेस सेंटर, इंटरनेट ऑप्शन, फोन एंड मॉडम, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन सेंटर, फायरवॉल, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, राइट। तो हम बहुत ही बेस से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटे से पार्ट से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला जो पार्ट हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं वो है यूज़र अकाउंट्स। ठीक है, ये पहला टॉपिक है और इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। यूज़र अकाउंट्स के बाद स्टोरेज, फिर रीजन, उसके बाद नेटवर्क शेयरिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहला एजेंडा आज की जो पहली क्लास है विंडोज़ 10 को समझने के लिए, हम अपने अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम अकाउंट की बात करें तो अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं किसी भी मशीन को लॉगिन कराने के लिए, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम को ही हम अकाउंट बोलते हैं। अब आप देखिए अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर जो बिल्ट इन अकाउंट है, मेक चेंजेस माय अकाउंट इन पीसी सेटिंग और मैनेज अनदर अकाउंट, चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल। और यहाँ पे देखिए मैनेज योर क्रेडेंशियल, क्रिएट पासवर्ड, रीसेट डिस्क, पेन ड्राइव की हेल्प से आप कैसे तैयार करते हैं, एंड मैनेज योर फाइल इनक्रप्शन सर्टिफिकेट्स, कॉन्फ़िगर एडवांस यूजर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज, चेंज माय इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सो ये जो जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं ना, इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है अपने यूज़र को मैनेज करने के लिए। क्योंकि यू नो दैट कि जब भी हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंट्री करने के पहले, जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन के लिए आपको क्या देना पड़ता है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यूज़र आईडी पासवर्ड, ये वही यूज़र आईडी पासवर्ड है जिसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, अपने विंडोज़ 10 को हैंडल करेंगे।
विंडोज़ 10 ट्रेनिंग वीडियोस, ठीक है। ये हमने नई प्लेलिस्ट इसमें ऐड कर दी और इसमें हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक अपने पास क्या है, मैनेज कंट्रोल पैनल, ठीक है, इन विंडोज़ 10, ठीक है। विंडोज़ 10 में कंट्रोल पैनल को कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में बात करने वाले हैं। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब आप देखो, जब भी कोई सिस्टम आप तैयार करते हैं ना, तो सिस्टम तैयार करने के बाद आपके पास लॉगिन विजार्ड आता है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आप मेंशन करते हैं, ठीक है। और इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को ही हम बोलते हैं सिस्टम का अकाउंट। इसी यूज़र आईडी पासवर्ड को हम सिस्टम अकाउंट करते हैं। अब कंट्रोल पैनल में सबसे पहला टॉपिक हमने प्लान किया है कि नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कंट्रोल पैनल में जो अकाउंट का ऑप्शन है ना, उस अकाउंट में क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं एक नया यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू यूज़र, ठीक है, और पासवर्ड कैसे लगाते हैं, और मेंबर कैसे बनाते हैं उसको अपने एग्जिस्टिंग रूट अकाउंट का, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर का। तो आ जाते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए, मैनेज अनदर अकाउंट, आपने क्या किया, कंट्रोल पैनल ओपन किया, यहाँ पे विंडो प्लस आर किया, रन पे टाइप किया कंट्रोल, ओके करेंगे। यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक कर देंगे। मैनेज अनदर अकाउंट बिल्कुल हम तैयार करना चाहते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे 3 यूज़र ऑलरेडी अवेलेबल है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एक गेमिंग पीसी है, एक मन 3 यूज़र अवेलेबल है। ऐड न्यू यूज़र इन दिस पीसी, यस, हमें एक नया यूज़र ऐड करना है। एक नया यूज़र क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू यूज़र पे आ गए हम, और यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए क्रिएट अ लोकल यूज़र अकाउंट, लेफ्ट पैनल पे देखेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पे आए तो बेसिकली ये गाइड करेगा आपको कि किस तरीके से आप तैयार करेंगे, वेब हेल्प है। बट हमें क्या करना है, ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, यूज़र पे और ग्रुप पे। तो ये वो ऑप्शन है, कई मेथड है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अपने यूज़र पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, न्यू यूज़र पे गए, और यहाँ पे नाम दे देते हैं, कोई सा भी यूज़र दे देते हैं, लाइक क्लास के नाम से। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड, नहीं, हटा देते हैं इसको, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड। ये वो आइकन है जहाँ पे आप पासवर्ड मेंशन करेंगे, कोई सा भी पासवर्ड आप मेंशन कर दीजिए जो आप अपने इस यूज़र अकाउंट को देना चाहते हैं, और हमने कर दिया क्रिएट। सक्सेसफुली एक यूज़र क्लास के नाम से हमने यहाँ पे रेडी कर दिया। अब इस क्लास यूज़र को हम अपने सिस्टम पे, इस पर्टिकुलर विंडोज़ 10 कंप्यूटर पे लॉगिन करा सकते हैं, राइट। इस जो हमने क्लास नाम का यूज़र तैयार किया है, उस क्लास नाम के यूज़र को यहाँ पे लॉगिन किया जा सकता है। चलिए, मैनेज अनदर अकाउंट। अब आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर, गेमिंग, और ये 3 यूज़र पहले से थे। क्लास हमने जस्ट अभी बनाया, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। आपने क्या करना है, इसको सिस्टम को लॉग ऑफ करना है या स्विच यूज़र कर देना है, ठीक है। और स्विच यूज़र करने के बाद हम इस पर लॉगिन करेंगे, किससे, क्लास वाले यूज़र से जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया है। एक्चुअली हमने इसका रिमोट एक्सेस कर रखा है, दैट्स वाई ये डिस्कनेक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। रिमोट से फिर से एक्सेस कर लेते हैं। वर्क स्टेशन, तो यहाँ पे जो यूज़र नेम है ना, आप यूज़र नेम बदल देंगे। यहाँ पे हम यूज़र नेम क्लास इसकी जगह पे क्लास लिख देते हैं, और पासवर्ड जो आपने प्रोवाइड किया, ट्राई टू कनेक्ट, कंटिन्यू, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, एक नया RDP ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ऐड न्यू यूज़र, यहाँ पे गए हम, क्लास इज आवर यूज़र नेम,
और जो पासवर्ड आपने दिया हो वो पासवर्ड दे दीजिए। सेव द विज़ार्ड और ट्राई टू कनेक्ट, सॉरी, क्लास इज आर यूज़र। ट्राई करते हैं कनेक्ट करने के लिए। ओके तो अभी रिमोटली एक्सेस नहीं है, बट अगर हम सिस्टम को डायरेक्टली लॉगिन करेंगे तो वी आर एबल टू एक्सेस इट, क्योंकि उस यूज़र की प्रॉपर्टी में जाकर रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग इनेबल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमने RDP एक्सेस किया था। सो आप अपने केस में ये ट्राई करिए, 100% ये लॉगिन करेगा। आप अपने क्लास यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं अपने सिस्टम को। तो ये पहला टॉपिक था, हाउ टू क्रिएट अ यूज़र इन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 से रिलेटेड जुड़े हुए जितने भी फीचर्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो और दूसरा वेरिफिकेशन के लिए CMD पे टाइप करेंगे नेट स्पेस यूज़र। ये आपको जितने भी यूज़र आपने तैयार कर रखे ना, उन सभी यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, क्लास समथिंग करके। तो उम्मीद है ये सभी स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।